नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग मैपिंग सीरीज देख रहे हैं इंडिया की और वर्ल्ड की। चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट भी करते हैं, किस चीज की देरी। और देखो अब जो ये आपका वीडियो है इंग्लिश में भी होगी हिंदी में भी होगी, दोनों कंपाइलेशन है, ठीक है। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला जा रहा है कि कौन सा जो स्टेट है, भारत के जो राज्य है उनकी कौन सी सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो हमें ये मैच करना, पहाड़ों के बारे में बात हो रही है। कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसकी, ठीक। तो देखो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का मैपिंग का क्वेश्चन है, अच्छे से याद भी कर लिएगा। मैं आपको भी मैप में समझाता भी, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले बोला जा रहा है आपका तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु का जो सबसे ऊंचा पीक है ना, जो सबसे ऊंची चोटी, वो है आपकी दोदा बेटा। कौन सा? दोदा बेटा। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ये 4 वाला। कौन सा? दोदा बेटा, ठीक। अब जरा मैप में देखते हैं, ये रहा हमारे भारत के माउंटेन पीक्स का भैया मैप। और देखो इसको जूम करते हैं तो देखो ये नीचे, सबसे नीचे जो आपका दक्षिण में राज्य, ये कौन सा आपका? दोदा बेटा, आपका तमिलनाडु है, ठीक है। ये आपका कौन सा राज्य? तमिलनाडु। और जो दोदा बेटा है ये आपके कहां पर आ रहा है? तमिलनाडु में ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पहली इंफॉर्मेशन आपको ये पता लग गई कि भैया दोदा बेटा कहां पर है। ये भारत का ही एक पीक है, भारत की एक चोटी है, ठीक। और किस राज्य में आता है? ये आपका तमिलनाडु में आता है। और तमिलनाडु का भी सबसे ऊंचा पर्वत है ये, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, इससे इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखो राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पीक है, ऊंची चोटी, वो आपकी गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। पी का कौन सा हो जाएगा? 3 वाला। इसको भी आओ देखो मैप में, देखो ये आपको राजस्थान दिख रहा होगा। तो राजस्थान में ये कौन सा हो गया आपका? गुरु शिखर हो गया। आपको पता है ना अरावली पहाड़ है, अरावली माउंटेन्स हैं राजस्थान में, ठीक है। फिर हरियाणा दिल्ली तक भी जाते हैं। तो यहाँ सबसे ऊंची जो चोटी है वो राजस्थान की, वो गुरु शिखर। और कहाँ पे? अरावली पे आता है, ठीक। फिर आपका नागालैंड के बारे में बात हो रही है, तो जो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी सारामती। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 2 वाला। कौन सी? सारामती, ठीक। इसको भी देखो। अब देखो नागालैंड आपको दिखेगा, ये हमें चलना कहाँ पे? ये नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये असम हो गया। फिर आपको देखो ये दिख रहा होगा सारामती, ठीक है। ये दिख रहा है ना सारामती, तो ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सारामती। एक बार मैं आपको इस मैप में दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो आपको ये जो नागालैंड है ना, ये जो है आपका, हाँ एक सेकेंड रुकिए। जैसे ही आपका अरुणाचल प्रदेश असम में, फिर असम के साथ में ही एकदम राइट में देखो ईस्ट में सटा हुआ है आपका नागालैंड, ठीक। चलो एक बार इसको फिर से देखो, तो आपका नागालैंड कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। नागालैंड के भी दक्षिण में सारामती, ठीक है। तो क्लियर हुआ, नागालैंड का कौन सा हो गया? सारामती। फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी धूपगढ़, ठीक है। कौन सा? 1 वाला धूपगढ़ है, ठीक है। धूपगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में है, देख लो भैया, ये हो गया आपका धूपगढ़, ठीक। तो मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट बता दिए। अब आप कहोगे कि सर हमें 4 क्यों बताए, हमें तो सारे बता दो जितने इस मैप में लिखे हुए हैं। भैया यही गलती करते हो सब ना, इतनी इंफॉर्मेशन एक बार में जाएगी नहीं, मन में याद ही नहीं हो पाएगा। धीमे धीमे बढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से बढ़ेंगे, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन ना यहाँ पे याद होती जाए और कहीं पे और भटकने की जरूरत ना पड़े। बस जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ ना, बस अच्छे से फॉलो करिएगा, ठीक। रिवाइज कर लो। तमिलनाडु की कौन सी हो गई? आपकी दोदा बेटा हो गई, ठीक है। मध्य प्रदेश की धूपगढ़, फिर आपका राजस्थान की गुरु शिखर, और नागालैंड की कौन सी? सारामती। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन अभी ध्यान रखो, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए का वाला कौन सा था आपका? 4 था। बी का था आपका राजस्थान का था गुरु शिखर। तो करेक्ट आंसर है आपका सी वाला, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट आपका भैया पता लग गया होगा। करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। तमिलनाडु हो गया दोदा बेटा, राजस्थान हो गया गुरु शिखर, ठीक। नागालैंड हो गया आपका सारामती, और मध्य प्रदेश हो गया धूपगढ़, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 112 वाला देखते हैं। इसमें भी क्या बोला जा रहा है ना, इसमें भी आपके पहाड़ों के बारे में बात हो रही है, पीक। और बोला जा रहा है कौन से राज्य में, ठीक। देखो ये 4 तो याद होगा, ये 4 में और याद करवा दे रहा हूँ आपको। पहली चीज है आपका नोकरेक। बोले जरा नोकरेक कहाँ पे? तो जो नोकरेक है ना, ये है आपके मेघालय में, ठीक है। कहाँ पड़ेगा नोकरेक? मेघालय में पड़ेगा। और जरा देखो, देखो ये आपको पता है ना, बांग्लादेश के जस्ट उत्तर में आपको नोकरेक दिखता है, सॉरी मेघालय दिखता है, बांग्लादेश के जस्ट आपके नॉर्थ में। तो नोकरेक जो है वो कहाँ पे? मेघालय में आता है। इस मैप में देखो तो अच्छे समझ में आएगा। ये आपका बांग्लादेश रहा, और बांग्लादेश, और देखो और जूम आउट करते तो ये देखो, ये आपको जो एमएल लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये हो गया आपका मेघालय। और जो नोकरेक है ये आपके मेघालय में ही है, ठीक है। मेघालय में ही पड़ेगा। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, ठीक है, एकदम जो ब्लू ब्लू दिख रही है ना, काफी बड़ी नदी, इसीलिए बाढ़ आती है। अच्छा असम में आप लोग हर बार सुनते हो कि बाढ़ आती है, ठीक है। अब देख ही लिया तो चलो बता दे रहे है क्या ना, ये घाटी है पूरी। घाटी का मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे समझो कि 2 पहाड़, और 2 पहाड़ों के बीच में नदियां जा रही है। अब देखो मान लो पानी अगर बढ़ेगा तो भैया यहाँ तो जाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि पहाड़ है, मैदानी इलाका, इसीलिए बाढ़ आती है। तो आप समझो वहां कोई भी सरकार आ जाए ना आपकी,
कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, चाहे आप चाहे कोई भी आ जाए, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हर बोलता है बस, यहाँ पे पॉलिटिक्स चलती कि तुमने नहीं करा, तुमने नहीं करा। तो चलो ये तो अभी टॉपिक का मुद्दा नहीं है, ये तो कभी और बात करेंगे। तो आपका मेघालय में है नोकरेक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर बोला जा रहा है अगस्त्य मलाई, अगस्त्या मलाई, तो ये है आपके केरला में। अगस्त्या मलाई कहाँ पर पड़ेगा? केरला में पड़ेगा। चलो देखो, देखो केरला एकदम सबसे आपके साउथ में है, तो केरला में आपका अन्नामुडी भी है, ठीक है, और आपका अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई की बात हो रही, तो ये कहाँ पे आ गया? केरला में आ गया, ठीक है, केरला में अगस्त्या मलाई। फिर आपका नंदा देवी, नंदा देवी तो भैया बहुत लोग को पता होता है, ये नंदा देवी आपके उत्तराखंड में, ठीक। फिर आपका दिहांग दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका जैसे ये दिहांग दिबांग तो ये वाले जितने भी नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश का। नंदा देवी देखना, तो नंदा देवी भैया एक बार उत्तराखंड में दिखा दे रहे, ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपको देखो नंदा देवी दिखेगा, ठीक। त्रिशूल के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं भैया। आपका सतोपन, सतोपन से भैया आपका अलकनंदा नदी निकलती है, भी बारे में हम लोग पुरानी वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। जितना भी मैं बता रहा हूँ उतना याद करो। नोकरेक हो गया आपका मेघालय, अगस्त्या मलाई केरला, नंदा देवी उत्तराखंड, और दिहांग दिबांग ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? खुद सोचो। ए का 4 है आपका, बी वाले का 3 है, ठीक है। फिर आपका नंदा देवी हो गया 1, तो करेक्ट आंसर ए वाला होगा 4। फिर आपका ये 3 हो गया, ये एक सेकेंड रुकिए, बी वाले का 3, ठीक है, फिर सी वाले का 1, हाँ ठीक है, ए वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी सुन लो हिंदी वाले में, ठीक है, ये आपका मेघालय, ये केरला, नंदा देवी उत्तराखंड, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है द अर्ली फार्मिंग साइट। अब देखो ये है तो वैसे प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री का, लेकिन हिस्ट्री तभी समझ में आएगी जब आपको ज्योग्राफी आती हो। ये चीज समझो, जनरल स्टडीज पढ़ रहे हो ना, तो आपका जो इतिहास है ना, उसका भूगोल से बहुत बड़ा जो है रिलेशन है। हिस्ट्री तभी अच्छे समझ में आएगी जब ज्योग्राफी पता हो। तो ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आया भी है, बोला जाए द अर्ली फार्मिंग साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक इज, क्योंकि आपको ये चीज तो पता होगा, जैसे इंसान इस धरती पे आया था उसने खाना बनाना अपना मतलब कृषि करना, एग्रीकल्चर करना थोड़ा स्टार्ट कर दिया था। पहले वो शिकार करता था, ठीक है, लोगों जानवरों को मारता था, फिर उसको पका के खाता था। पहले तो अच्छा आग भी नहीं थी, धीमे धीमे जब आग इसको पकाना चालू किया, फिर बहुत टाइम के बाद में यहाँ पे कृषि प्रैक्टिस हुई। और कृषि आपका प्रैक्टिस हुई थी जो आपका न्यूलिथिक साइट थी, न्यूलिथिक एज में, जो नव पाषाण काल था ना, न्यूलिथिक एज, वहां से प्रैक्टिस हुई। और इसकी कौन सी साइट है? वो आपकी चीरण, ठीक है, चीरान, चीरान भी बोल सकते हो, चीरन भी बोल सकते हो, ठीक। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी, चीरान, ठीक। ये है कहाँ पे? ये पड़ती है आपके बिहार में पड़ती है, मैप में दिखा रहा हूँ, परेशान ना, ठीक है। कहाँ पर पड़ेगी? आपके है बिहार में ये। तो देखो ये जो मैप है ना, आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसी को एक बार देख लो। देखो ये आपको दिख रहा होगा इधर, ईरान, ठीक, बिहार में है, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक। अगर इसमें आप देखोगे तो आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, ये जो है बिहार में आपका समझो जो गंगा नदी जा रही है ना, ये वो सैटेलाइट व्यू में तो ऐसी दिखती है, अगर इसको क्लियर कर देंगे तो ये आपको इस तरीके की जो गंगा नदी जाएगी ना, गंगा नदी के ही आपके उत्तर में है स्थित, ठीक है, चिरान, वहां पे आपकी सोन नदी भी मिलती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये आपकी बात हो रही है कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो पहली चीज तो ये ध्यान रखो, टोटल 8 स्टेट्स हैं। कितने? 8 स्टेट्स हैं जिनसे आपका कौन जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? ये देखो भैया, यहां से जा रही है, ठीक है। सबसे पहले गुजरात हो गया, फिर देखो राजस्थान का भी कुछ हिस्सा जो है छूते हुए जा रही है, याद कर लो, अभी मैं याद करवा दूंगा, फिर आगे कभी ना इसको भूलना। गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, अच्छा बांग्लादेश से भी पास होती है, लेकिन हम तो भारत के राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा ये चीज जान लेना, अगर बोल दिया जाए कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा होकर जा रही है, तो बांग्लादेश है, ठीक। अच्छा राज्यों में आओ, फिर हो गया आपका त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। मणिपुर ऊपर, ये वाला मणिपुर से नहीं है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और याद कर लेते, एक बार लिख के याद करते हैं। आप लोग के पास भी अगर कॉपी और पेन है तो एक बार लिख लो, ठीक है। सबसे पहले हो गया गुजरात, ऑर्डर वाइज याद करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपसे क्या कर सकता है आयोग, ये पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बताइए कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान, फिर हो गया आपका मध्य प्रदेश, फिर हो गया आपका छत्तीसगढ़, फिर हो गया आपका झारखंड, और फिर आपका पश्चिम बंगाल, और फिर नॉर्थ ईस्ट में चलो, सबसे पहले हो गया आपका त्रिपुरा, और फिर हो गया आपका मिजोरम, ठीक। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, इतनी जो है मेन इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से राज्यों से जाता है? त्रिपुरा से भी जा रहा है, मिजोरम से भी, मणिपुर से पता है इससे नहीं जा रहा, और वेस्ट बंगाल से भी जा रहा है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा?
1 2 और 4, 1 2 4 सी वाला जो है ना ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, याद हो गया या नहीं हुआ है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और था जो पिछली वीडियो में छूट गया, ये अब इसमें बोला जा रहा है खाइबर पास के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? खाइबर पास के बारे में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बंद ना करिएगा, देख के जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? ठीक, अब आपको ये चीज पता है दर्रा होता क्या है? दर्रे को इंग्लिश में पास बोलते हैं। देखो मान लो दो पहाड़ है, दो पहाड़ों के आपको जाना है, उसको पार करना है, तो अगर पहाड़ों पे कोई रास्ता बन रखा है ना जिससे आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जा सकते हो, उसे दर्रा बोला जाता है। आप पहली चीज तो समझो, मैप समझो भैया। हमेशा ये पाकिस्तान जो चोर देश है, हमारा पड़ोसी, कभी ना कभी भारत में आ ही जाएगा। तो अब इसमें आप ये चीज समझो कि प्राचीन भारत में तो भैया पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था। ठीक, हमारी बाउंड्री तो अफगानिस्तान तक भी थी, अफगानिस्तान से थोड़ी कम होती थी, कभी ज्यादा होती थी, लेकिन पाकिस्तान तो था। तो जितने भी आक्रमण होते थे, जैसे आपको पता होगा अलेक्जेंडर आया, सिकंदर, ठीक, उसके बाद में बहुत अलग अलग यहाँ पे एंशियंट इंडिया में भी अटैक हुए हैं। ठीक, डेरियस का अटैक हुआ, अगर आपने एंशियंट इंडिया अच्छे से पढ़ी होगी। फिर आपको पता होगा कि भैया आपका मध्यकाल भारत, मिडीवियल इंडिया में भी बहुत अटैक हुआ है। तो वो लोग आते कहाँ से थे? वो लोग भैया देखो यहाँ पे तो आपको पहाड़ दिख जाएंगे। कहाँ पे? ये जो चाइना वाला रीजन है ना, यहाँ पे तो पहाड़ है बहुत ज्यादा, तो आप चाइना से तो एंट्री मार ही नहीं सकते हो। इसीलिए ध्यान रखना, इंडिया में जब भी हमला हुआ है, जब भी आक्रमण हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? वो हमेशा नॉर्थ वेस्ट से हुआ है। ठीक है, चाइना से की तरफ से तो हो ही नहीं सकता कि बहुत ऊंचे पहाड़ है। और अफगानिस्तान से मतलब होता था, जैसे मान लो सेंट्रल एशिया से आना है तो भैया सेंट्रल एशिया से यही वाला रूट लेते थे। और पाकिस्तान में, ये तो भारत का हिस्सा था, यहाँ पे दो दर्रे पड़ते हैं। कौन से? पाकिस्तान में दो दर्रे, उस समय तो भारत का हिस्सा था। एक है आपका बोलन पास, एक है आपका बोलन पास, और एक है आपका खाइबर पास। ठीक है, तो जो भी हमला, जो भी आक्रमणकारी आता था आपका, वो कॉन्करर आता था, वो इन्हीं दो पास से आता था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। देखो ये देखो, आपको दिख रहा होगा ये आपका पाकिस्तान, देखो यहाँ पड़ रहा है खाइबर पास, और ये है आपका बोलन पास। तो जो भी आपका अटैक होता था ना, वो यहीं से होता था। ठीक, पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई होगी। उसके बाद में ये समझो कि भैया खाइबर पास के आगे सबसे निकटतम आपका सबसे नियरेस्ट सिटी है, वो आपकी पेशावर है। बी वाला जो है ये करेक्ट आंसर होगा। इसको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ठीक, मैप में चलते हैं भैया। पाकिस्तान, ठीक, अपना ही टेरिटरी है, परेशान ना हो। ठीक है, अपना ही है, कभी आएगा। देखो ये पाकिस्तान, पाकिस्तान में आपको देखो इधर दिखेगा पेशावर। ठीक है, और यहीं पर आपको दिखेगा खाइबर पास। देखो पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं ना, और जूम कर दे तो यहीं पे खाइबर पास, और बोलन पास जो है वो थोड़ा और क्या है, साउथ में, दक्षिण में। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखो ये आपका खाइबर पास, देखो पाकिस्तान में इधर दिखा है ना, ये इधर, ये जो ये आपका जो एरो बन रखी है, जो मतलब अलग से डिजाइन है, ये खाइबर पास हो गया। ठीक है, यहीं से आते थे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी आपका एंशियंट हिस्ट्री का ही है और मिडीवियल हिस्ट्री, लेकिन तभी समझ में आएगी जब ज्योग्राफी अच्छे से पता होगी। ठीक है, तभी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, यही वीडियो भी खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एंड में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा यूपी पीसीएस एससीएस का 2024 यूपी पीसीएस 2024 का पेड ग्रुप चल रहा है। अगर एक ही जगह पे सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो हमारा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे आरओ का भी चल रहा है, बीईओ का भी चल रहा है, और आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओ का भी आना है। और जो ये सीरीज है ना, ये सबके लिए, सारे एग्जाम के लिए मैपिंग, हर एग्जाम में मैपिंग जो है ना दबा के पूछी जाती है। तो अच्छे से सीरीज को फॉलो करिएगा। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। सीरीज में अगर कुछ कमी लग रही है, कुछ अच्छाई लग रही है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।